एक बार के लिए कम पड़े, संस्कार बने रहें, हैं उनमें ये बना रहे बाप क्या होता है, उनमें ये समझ में आना चाहिए कि माँ क्या होती है, हैं? तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की हो, झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। झेली गमों की हो, झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले एक बार मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। इस कपड़े में फटे हुए छेद दिख रहे थे तुम्हें अभी, लेकिन इसका बेटा सूट पहन रहा होगा, जूते पहन रहा होगा, कोट पहन रहा होगा और गाड़ी में चल रहा होगा। मैंने ऐसे कई बापों को देखा है
एक बाप से तो मैंने कहा, एक खेत पे ऐसे लगा था मेड़ पे, बनियान में इतने छेद थे कि मैं गिन न पाऊं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में है, 1.5 लाख तो तनख्वाह है उसकी, तुम इतनी फटी बनियान। वो रो पड़ा। अरे मैंने कि क्यों? बोले वो पूछता नहीं है, मैं कहता नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? बोले तुम बाप हो, कह सकते हो। बोले बस इसलिए तो नहीं कह सकता कि मैं बाप हूं, क्योंकि मैंने देना सीखा है, मैंने मांगना नहीं सीखा है। वो अपने आप सोचता नहीं है, पूछता नहीं है, और मेरा जमीर उसे मांगने के लिए गवाही देता नहीं है। मैं फटे हाल खुश हूं। वो विमानों में उड़ता, एयरफोर्स में है, वो आसमान में उड़ता है। यही सोच करके मैं खेत की मेड़ पे खुश हो लेता हूं कि शायद इस हवाई जहाज में मेरा बेटा जा रहा होगा, इस हवाई जहाज में मेरा बेटा जा रहा होगा। इसी बात को सुन करके मैं फटी हुई बनियान का दुख भूल जाता हूं। कल्पना करिए, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके झेली गमों की हो, झेली गमों की मार, मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हो बदल गई मगर माँ बाप ना बदले। हम बदले, हम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक दिन एक बेटा, बाप बुढ़ापे में थोड़ा कम सुनने लगते हैं ना बड़े बूढ़े, तो वो कुछ कह रहा था, उसे सुनाई नहीं पड़ा, तो उसने दोबारा कहा तो बेटा झल्ला करके बोलता है, एक बार कहो सुनाई नहीं पड़ता तुम्हें? तो बाप रो पड़ा। बोले मुझे कम सुनाई तो देता ही है। यदि मैं उस बाप की जगह होता ना, तो मैं एक बात कहता कि जब तू छोटा था ना, तुझे सुनाई भी पड़ता था, तुझे दिखाई भी पड़ता था, पर फिर भी तू हमसे 100 बार एक बात को पूछता था कि ये कौआ कहां से आया है। क्योंकि बाप तो कोई बात लीगल पूछ रहा है, तू तो इनलीगल पूछता था, इनलीगल, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। ये कौआ कहां से आया? तो मैं होता तो बताता कि तेरे बाप ने तुझे 100 बार भी तूने पूछा है, तो भी बाप ने बताया था, और वो भी झल्ला करके नहीं, बड़े खुश हो करके कि मेरा बेटा बोलने लगा है। हैं? तुमने ये पूछा कि ये कौआ कहां से आया, ये इस कौए का घर कहां है, इसके मम्मी पापा कहां है, ये कहां रहता है, इसका घर किससे बना है, पूछता है ना बच्चा। लेकिन माँ बाप झल्लाते नहीं है, वो झूठ बनाएंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसकी संतुष्टि के लिए कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन झल्लाते नहीं है, हैं? और ये यदि बाप दूसरी बार भी ये पूछ ले तो कहता तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता?
अब इस बात की आशा कोई माँ बाप करता है क्या? ऐसे करके बोलेगी ये औलाद, हैं? तब कलेजा फट जाता है। हाँ? तो ऐसे छोटे छोटे कर्म ही हमारे जीवन में इतने कुकर्म बन जाते हैं हमसे, हमें जिनका पता ही नहीं होता। फिर बाद में हम कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कष्ट काय का भोग रहे हैं। अरे हमने कथा सुनी होती तब तो समझ में आता है कि ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, ये बड़े अपराध हैं। कम से कम उसका दिल तो मत दुखाना है जिसने तुम्हारा दिल न दुखे, इसकी जिंदगी भर दुआएं मांगी हैं परमात्मा से, उसका दिल तो न दुखाना। और हम शायद 24 घंटे में न जाने कितनी बार उनका दिल छलनी करते रहते हैं और वो कुछ कहते भी नहीं है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बात कहाँ से चली कि जो हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया ना, अरे वो तो पशु था, वो छोड़ के चला गया तो कोई बुरी बात नहीं है। वो 4 पांव का था, वो सींग वाला था, वो पूंछ वाला था, वो बिना जुबान का था, वो चला गया तो कोई बात नहीं है। हम सींग के तो नहीं है, हम पूंछ वाले तो नहीं है, हम बिना जुबान के तो नहीं है, हम 4 पांव वाले तो नहीं है। लेकिन यदि वही काम हम कर रहे हैं ना, तो प्रकृति, परमात्मा, विधाता क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि इसीलिए दी थी कि हम इस बात को समझ पाए। वो चला गया, लेकिन उसकी याद में भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने प्राण छोड़ दिए। आज भी न जाने कितने भरत हैं घरों में, उनके लिए प्राण छोड़ देते हैं, और वो आते ही नहीं है लौट करके। वो लौट करके आते ही नहीं है। और बताए भरत जी महाराज जो है अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा है। हिरण में चित्त चला गया, दिल चला गया, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन उनको सबक मिला। एक बात बताऊं, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही थी हमसे। बोले भले लोग बहुत कुछ देते हैं, भले लोग बहुत कुछ देते हैं, पर बुरे भी काफी कुछ दे देते हैं, लेना आ जाए तो। मैंने कि बुरे क्या देंगे, उन पे देने के लिए है ही क्या? बोले नहीं, लेना आ जाए तो वो भी काफी कुछ देते हैं। भले लोग तो बहुत कुछ देते हैं। मैंने कहा क्या देते हैं? तो कहा भले जितने लोग होंगे वो तुम्हें सहयोग देंगे, विचारों से, तन से, मन से, धन से, लेकिन बुरे लोग होंगे वो तुम्हें सबक देंगे। और इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक पहिए से नहीं चलती। हाँ, जिंदगी एक पहिए से नहीं चलती, जिंदगी 2 पांव से चलती है। तो सहयोग भी जरूरी है और सबक भी जरूरी है।